हेलो भाई, देखिए हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ मास एक्शन एंड आपने क्या पढ़ा था? रेट लॉ। आज उसी चीज़ को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो आपने जो लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ पढ़ा था, तो वहाँ से हमने देखा था रेट जो आपका आया था वो किसके इक्वल आया था अकॉर्डिंग टू रेट लॉ? K इंटू ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, यही आया था। यहाँ पे इस K को हमने बोला था रेट कांस्टेंट। तो आज इस रेट कांस्टेंट के साथ डील करेंगे कि ये रेट कांस्टेंट आखिर होता क्या है। ये तो हमने बता दिया था। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। होता क्या है, हमने जब इन सभी की कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी रिएक्टेंट्स की, तो आपका जो रेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? K के इक्वल। तो हमने बोला था इट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज इज यूनिटी। यही था आपका। तो आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। किसके साथ डील करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए आपका यहाँ से रेट लॉ से दिख रहा है, ये क्या है? रेट इज इक्वल टू K। दैट मीन्स रेट, अगर रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट की वैल्यू क्या आएगी? हाई। अगर रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है दैट मीन्स रेट क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं लार्जर द वैल्यू ऑफ K, higher will be the rate of reaction. जितना ज़्यादा एंड वाइस वर्सा, अगर जितना कम होगा तो उतनी ही लो आपका क्या रहेगा? रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा। तो सबसे पहले आपकी कैरेक्टरिस्टिक यही है। अगर आपको रिएक्शन का K गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है, तो आप देखकर अज्यूम बता सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि रिएक्शन रेट हाई जाएगा या लो। आप एक आइडिया आपके माइंड में आ जाएगा। दूसरी चीज़, सभी रिएक्शन के लिए आपका K, डिफरेंट रिएक्शन के लिए K की वैल्यू डिफरेंट रहेगी। डिफरेंट रिएक्शन हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग आपकी वैल्यू रहेगी K की। थर्ड, जो आपका K जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। रेट कांस्टेंट इज फंक्शन इज डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन रेट कांस्टेंट विल डेफिनेटली इंक्रीज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट कांस्टेंट डेफिनेटली आपका इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन पे। अगर कहीं भी इक्विलिब्रियम है तो आपका, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इंक्रीज करेंगे। सो ये चीज़ माइंड है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट आपको माइंड में रखना है। ऑलवेज टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। ऑलवेज टेम्परेचर के साथ क्या करेगा? इंक्रीज ही करेगा। देखिए ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की। जो ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट of concentration of reactant।
जो आपका रेट कांस्टेंट है वो किससे इंडिपेंडेंट रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। रेट जो है वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, बट रेट कांस्टेंट आपका इंडिपेंडेंट रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये चीज़ आपको माइंड में होनी ही होनी चाहिए। क्या रहेगा आपका, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो अगर कोई पूछे डिफरेंस, कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो ये एक जस्ट आपका कांस्टेंट है जिसकी आप डेफिनेशन दोगे। रेट क्या है, रेट आपका सॉरी ये एक थ्योरेटिकल है, रेट आपका एक एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे। कंसंट्रेशन पे रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता है, आपका रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये कुछ हैं जो आपको डिफरेंस पता होने चाहिए। तो ये तो बात हुई रेट कांस्टेंट की। अभी जो बात करेंगे, अब आपके पास आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आपके पास कोई रिएक्शन थी A+B गिव्स C। तो यहाँ से हम रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट किसकी इक्वल, K A⁴ B⁴ बीटा, फिर अल्फा एंड बीटा में और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ। रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है उसका सम। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या आपकी ऑर्डर। ऑर्डर से समझते क्या है, लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं। सपोज करो अगर मैं ये लिख रहा हूँ, रेट इज इक्वल टू K A⁴ B⁴ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि रेट से हम समझते क्या। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ A को डबल करता हूँ, अगर मैं इस टर्म को डबल करूँगा तो मेरा रेट भी क्या हो जाएगा, डबल। ऑब्वियस सी बात है। अगर इसको डबल करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल। अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ B को क्या करता हूँ, डबल, इसको डबल करूँगा, इसका स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो रेट कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो ये चीज़, ये क्या बता रहा है आपका ऑर्डर, ये क्या बता रहा है आपका ऑर्डर। दैट मीन्स अगर आप A को डबल करोगे तो रेट उस ऑर्डर के अंदर डबल हो जाएगा। अगर आप B को डबल, B की कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, 4 टाइम। दैट मीन्स यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट मीन्स order of reaction is 1 with respect to A। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1, while ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is 2 with respect to B। B के रेस्पेक्ट में क्या है, 2। ऑर्डर से जस्ट आपको पता लगेगा, अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करते हो तो रेट में क्या चेंज आएगा। और ऑर्डर आपका, एक चीज़ माइंड में बता दूं, माइंड में सेट कर लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपकी रहेगी वो आप कैसे डिटरमाइन करोगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। कैसे डिटरमाइन करोगे, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली हम डिटरमाइन करेंगे, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। तो ये आपका हुआ क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर आपकी बहुत सारी रिएक्शंस को हमने क्लासीफाई किया है। देखो तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर
रिएक्शन। सपोज करो ए प्लस बी आपका कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी। इसके लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो आपका रेट होगा वो होगा के ए रेज टू पावर 0 बी रेज टू पावर 0, या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं किसके इक्वल, के इक्वल। तो यहाँ से हमें पता लग गया फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट जो है वो किसके इक्वल रहेगा, रेट कांस्टेंट के। दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। रिएक्टेंट्स की ये ऑलवेज एक कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या रहेंगी, कौन सी रिएक्शन रहेंगी जिसके अंदर आपका एग्जांपल अगर मैं लिखूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो आपके पास नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का जब डिकम्पोजिशन होगा 2NO2 प्लस हाफ O2 के अंदर, ये जो आपका रेट आएगा, ये जो रेट आएगा, ये रेट क्या होता है, ये तो जनरली हम फर्स्ट ऑर्डर में काउंट करते हैं। क्या आएगा, KN2O5, क्या आएगा, रेट N2O5। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर होगी। जीरो ऑर्डर की बात करता हूँ, जीरो ऑर्डर आपकी NH3 की अगर हम बात करें तो NH3 का जो डिकम्पोजिशन होगा N2 प्लस 3H2, इसका हम रेट लिखेंगे तो इसका रेट रहेगा KNH3 रेज टू पावर 0। तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 0। यहाँ पे ये क्या आ गया 1, तो इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो अभी आपने ये एग्जांपल लिखा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आपका रेट जो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A। अगर एक आपका ऑर्डर क्या है 1 है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जांपल आपका ये रहा। यहाँ पे क्या है, दैट मीन्स रेट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जीरो ऑर्डर के अंदर आपका रिएक्टेंट पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, वाइल फर्स्ट ऑर्डर पे रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, आपके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, A प्लस बी गिव C, आपका रेट K A रेज टू पावर 1 B रेज टू पावर 1, ऑर्डर सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2। तो ये रिएक्शन होगी क्या आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, ऑन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट, दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। वो क्या होगी आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे H2 फॉर्मेशन ऑफ I2, H2 प्लस I2 गिव HI, फॉर्मेशन ऑफ HI। ये क्या है आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे आपके फिर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी आएगी जिसके अंदर अल्फा प्लस बीटा थर्ड रहेगा, किस डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन पे। ठीक है भाई, तो ये फर्दर ऑन फोर्थ ऑर्डर आपकी चलती रहेंगी। तो अभी जब बात करते हैं यूनिट ऑफ के की, किसकी बात करेंगे, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के डिपेंड करेगा, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कैसे, देखिए फर्स्ट बात करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में बहुत काम आने वाला है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो भाई, रेट आपका सपोज करो A प्लस बी गिव C, रेट आपका किसके इक्वल रहेगा, के। कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 0 B की पावर 0, सो रेट आपका के इक्वल आ गया। और तो सो यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ के जो रहेगी वो किसके इक्वल रहेगी, यूनिट ऑफ रेट। और रेट की यूनिट हमें पता है क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड। सो यूनिट ऑफ के भी क्या आ गया, यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर पर सेकंड। तो ये आपके जीरो ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट ऑफ रिएक्शन के आ गया। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए A प्लस बी गिव C, आपका रेट आ गया क्या, के
ए रेज टू पावर 1 बी रेज टू पावर 0। ऑर्डर आपका किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। ऑर्डर 1 के इक्वल आ गया तो यहाँ से जो के आ गया वो किसके इक्वल आ गया, रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। रेट की यूनिट क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या, मोल पर लीटर। मोलैरिटी आपका जनरली ये मोल से मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, तो के की यूनिट क्या आ गई, सेकंड इनवर्स। तो ये आपकी किसकी यूनिट है, रेट कांस्टेंट की फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आएगा, सेकंड इनवर्स। अभी बात करते हैं थर्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में सेम आपका ए प्लस बी गिव्स सी। तो यहाँ से आपका रेट आएगा सेकंड ऑर्डर, अगर हम बोल रहे हैं तो रेट क्या आएगा, के ए इंटू बी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, क्या, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर एंड मोल पर लीटर। ये आपका कैंसिल आउट हो गया। सो के की यूनिट क्या आ गई यहाँ से, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ये किसके लिए, आपकी सेकंड ऑर्डर के लिए। तो अब हम जनरल बात करते हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ। हमें कोई भी ऑर्डर दे दिया जाए तो हम कैसे उसकी निकालेंगे यूनिट ऑफ के। फॉर nth ऑर्डर, कोई भी आपका ऑर्डर है, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन जनरल हम बात करते हैं, तो आपका रेट जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, के ए रेज टू पावर n, nth ऑर्डर। सो यहाँ से आपका के क्या आ गया, रेट डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर n। सो के रेट की आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मोल पर लीटर रेज टू पावर n। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, मोल पर लीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई मोल रेज टू पावर n लीटर माइनस n। ये अब ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ऊपर जाएगा मोल क्या बनेगा, माइनस। सो ये आएगा मोल प्लस 1 इसकी माइनस n इसकी, तो क्या आ गया 1 माइनस n। लीटर है, ऊपर जाएगा -1 ये प्लस n ये, सो n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। या मैं इसको कंबाइन लिखूँ तो मोल पर लीटर, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। अगर कोई भी nth ऑर्डर की इक्वेशन गिवन, रिएक्शन गिवन है, उसके लिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो आपको जस्ट ये याद रखना, आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। देखो इसमें मैं पुट करता हूँ फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए n किसके इक्वल 0, k की यूनिट किसके इक्वल आ गई भी, ये अगर 0 आ गया तो ये क्या बचेगा, सिर्फ 1 माइनस 0 1। सो मोल पर लीटर पर सेकंड। फर्स्ट ऑर्डर की बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर n में पुट करता हूँ क्या 1, n1 पुट करूँगा, यूनिट ऑफ के 1 माइनस 1 0, तो ये तो क्या आ गया 1, यूनिट क्या आ जाएगी सेकंड इनवर्स। तो आपको ये तो याद होना ही होना चाहिए, किसी भी रिएक्शन की अगर आपको ऑर्डर पता है तो यूनिट ऑफ के आपकी क्या होगी। अगर आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया तो उसके ऊपर सिंपल से एक न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ। देखिए, इफ रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन of given reaction is 2.31 into 10 raised to power 4 मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। आपको रिएक्शन गिवन है A कन्वर्ट इनटू B, देन इफ concentration of A is half, what will be the rate of reaction? What will be the rate of reaction? देखिए
यहाँ से हमें नहीं बताया उसने ऑर्डर क्या है, बट हमें रेट कांस्टेंट दिया है कि क्या दिया है 2.31 10⁴ मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ये किसकी यूनिट है, सेकंड ऑर्डर की। तो हमें यूनिट देख के, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के पता करना है कौन से ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर। सो रेट लॉ से रेट क्या आ गया कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर 2, बिकॉज हमें पता लग गया सेकंड ऑर्डर है। अब वो बोल रहा है हमने क्या किया, ए को की कंसंट्रेशन को हाफ किया है। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को हाफ करूँगा तो क्या आएगा भाई मेरे पास, रेट इज इक्वल टू 1/4 इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ 2। दैट मीन्स मेरा जो पहले रेट था उसका क्या हो गया, 1/4 टाइम्स। सो रेट इज रिड्यूस्ड बाई 2 या डिक्रीज टू 1/4 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन या फॉर्मर वन। जो पहले था उसका 1/4 टाइम्स हो जाएगा अगर आप ए की कंसंट्रेशन को हाफ करोगे। तो यही चीज़ आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पता लगती है। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में चेंज करते हो तो आपके रेट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। आई होप समझ आया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।